अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज भी मैं आपके साथ खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाने के लिए बहुत सी ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपके हुस्न को मज़ीद चार चाँद लग जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी, आपके बहुत ही काम आएगी। बेहतरीन क्लेंजिंग स्क्रब के लिए बादाम और शहद का पेस्ट बनाएं और इसमें चंद कतरे नींबू के रस के डाल दें और चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथ से स्क्रब करें। ये एक बेहतरीन क्लेंजिंग स्क्रब है जो चेहरे को चमकदार बनाता है। चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाने के लिए ये बेहतरीन स्क्रब है। आधा कप पिसी दालचीनी में आधा चाय का चम्मच नींबू का रस और 2 खाने के चम्मच नारियल का तेल मिलाकर बोतल में डालकर रख लें और हर रोज़ रात सोने से पहले हाथों पर मालिश करें। फिर इसके बाद हाथों को साबुन से धोए बगैर यानी सिर्फ पानी से धोकर सो जाएं। ये हाथों की सफाई और खूबसूरती के लिए बेहतरीन रेमेडी है। मसूर की दाल को पीसकर इसका आटा बना लें और इसमें दूध मिलाकर पेस्ट बना लें। इसके बाद जिस जगह के बाल हटाने हों वहाँ इस पेस्ट को लगाकर खुश्क होने के लिए छोड़ दें। इसके बाद इसको रगड़ कर उतार लें। इस अमल से कुछ ही अरसे में बाल साफ़ हो जाते हैं। गैर ज़रूरी बालों को साफ़ करने का ये एक कुदरती तरीका है। ईद आने वाली है, इस हवाले से मैं आपके साथ ईद स्पेशल ब्यूटी टिप्स शेयर करूंगी। प्राइमर लगाने के बाद और फाउंडेशन लगाने से पहले 2 से 4 मिनट इंतज़ार करना चाहिए। फिर इसके बाद फाउंडेशन लगाएं। फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर को पानी से गीला कर लें। फिर हल्के हाथों से दबाकर लगाएं। याद रखें कि मलना नहीं है, दबाकर लगाना है। अगर आपकी लिपस्टिक जल्दी उतर जाती हो तो लिपस्टिक को देर तक रखने के लिए पहले हल्की सी लिपस्टिक लगा लें। फिर एक टिश्यू पेपर लेकर इसे होंठों के दरमियान रखकर दबाएं और फिर दोबारा से लिपस्टिक लगाएं। इस तरह लिपस्टिक जल्दी उतरेगी नहीं। लाइनर लगाने की भी कुछ टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आँख अगर मोटी हो तो लाइनर को आँख के दरमियानी पयोटे से मोटा करें और अगर आंख छोटी हो या अंदर धसी हुई है तो लाइनर को हल्का सा मोटा इस्तेमाल करें, इससे आंख बड़ी दिखाई देगी। गर्मियों में चेहरे की हिफाजत के लिए बेहतरीन टोटका 2 चम्मच एलोवेरा जेल में 1/4 कप रोज़ वाटर यानी अरके गुलाब डालकर मिक्स कर लें और फिर आइस क्यूब ट्रे में डालकर फ्रीज़ कर लें। फिर इसे चेहरे पर 5 मिनट के लिए मसाज करें। इस अमल से आपको दोहरे फ़ायदे हासिल होंगे। एक तो इस रेमेडी का और दूसरा अपने चेहरे पर आइस यानी बर्फ़ लगाने का। इस रेमेडी को रोज़ाना इस्तेमाल करें, इससे आपकी स्किन मॉइस्चराइज होगी और इसके साथ साथ ये आपके चेहरे से एक्ने को ख़त्म करेगा और मसामात को बंद करेगा। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपकी स्किन गर्मियों में फ़्रेश रहेगी और आपके चेहरे पर कुदरती ग्लो आएगा। गर्मियों में जहाँ पर जिल्द की हिफाजत करना पड़ती है वहाँ बालों का भी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। गर्मियों में बालों की हिफाजत के लिए आपके साथ बेहतरीन टोटका शेयर कर रही हूँ। इसको बनाने के लिए 2 अदद केले चाहिए और आधा कप कोकोनट ऑयल। अगर कोकोनट ऑयल ना हो तो आप जैतून का तेल या फिर बादाम का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इन चीज़ों की मिकदार आप अपने बालों के हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। दोनों चीज़ों को ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लें, फिर इसे बालों पर लगाएं। 30 मिनट के लिए बालों पर लगा रहने दें, फिर सर धो लें। इस रेमेडी के इस्तेमाल से रूखे बालों में जान आएगी, बालों की खुश्की ख़त्म होगी, बाल सिल्की स्मूथ होंगे। इस रेमेडी के मुसलसल इस्तेमाल से बाल जड़ों से मजबूत होंगे। कुदरती निखार के लिए आसान हल, एक प्याली में केले के टुकड़े करके इसे कुचल लें यानी इसे मैश कर लें। अब इसमें 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू का रस शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लें। इस पैक को 15 मिनट के लिए आप अपने चेहरे पर लगाएं, फिर चेहरा धो लें। इस पैक से आपके चेहरे पर कुदरती निखार आएगा और स्किन साफ़ और शफाफ हो जाएगी। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें क्योंकि हो सकता है कि किसी को वाकई इन टिप्स की ज़रूरत हो। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो जल्दी से करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पर और सबसे पहले मिलें। आप सबका शुक्रिया।